बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला याशुबुद्दीन साहिबिस सैफ ज़ुल्फ़िकार नुक्ततुद्दौरतिल तौहीद मुबीद शिर्क हाज़िमुल अहज़ाब अली अमीरुल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदतिन निसाइल आलमीन बिन्त नबील रऊफ़ुर रहीमुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला जमील अंबियाए वल मुरसलीन व औसियाए रुsul वस्सलातु वस्सलामु अला हुज्जजुल्लाह इलल खल्क कनदीलत तौहीद आइमाए तय्यबीन ताहिरीनल मासूमीन व अहले बैतिन नबुव्वा वस्सलातु वस्सलामु अला बक़ियतुल्लाह हुज्जतुल्लाह अल काइमिल साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तआला सुब्हाना फ़िस सूरतिस सबअल मसानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सलावत पढ़ दीजिए। बहुत पछताएगी वो ज़बान अपने रब के सामने जिसे जमीन पर अली अली करने की आदत नहीं। अल्लाह बहुत जुमले मुकर्रर करने की आदत नहीं है, लेकिन अगले जुमले का हुस्न दोबाला करने के लिए फिर कह रहा हूं कि बहुत पछताएगी वो ज़बान अपने रब के सामने जिसे ज़मीन पर अली अली करने की आदत नहीं। और मुनाफिक तरीन है वो ज़बान, मुनाफिक तरीन है वो ज़बान जो हाय हुसैन कहे बगैर या अल्लाह कहे। समझ रहे? अल्लाह अकबर, समझ रहे? खुदा खुदा वो मुनाफिक है ज़बान, वो मुनाफिक तरीन है वो ज़बान जो हाय हुसैन कहे बगैर या अल्लाह कहे। क्या फकीर की सदा नहीं गूंज रही? हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन। यकीन कीजिए तर्जुमे की कम ज़र्फी है कि उसने बिना का माना बुनियाद कर दिया, लेकिन ये असूल तय है हैसियत के हिसाब से। बड़े अहले इल्म हजरात तशरीफ फरमा हैं, वो सब जानते हैं कि बिना जब अमारत के मुकाबले में आए तो महल के मुकाबले में आए तो बिना का माना है बुनियाद, लेकिन जब शख्सियत के मुकाबिल बिना आ जाए तो उसका मतलब होता है तनफ्फुस, उसका मतलब होता है जिंदगी, उसकी मतलब होता है हयात, उसका मतलब होता है चलता हुआ सांस। फकीर नहीं कह रहा कि हुसैन ला इलाहा की बुनियाद है, वो कह रहा है हुसैन हक्का के बिना ला इलाहा आस्त हुसैन। हक है ये जानो के हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की चलती हुई सांस है। अल्लाह अल्लाह समझ रहे, अल्लाह अकबर समझ रहे, चलती हुई सांस है।
हैदरी या अली। समझ रहे? चलती हुई सांस है। तो अब अगर हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की चलती हुई सांस है, तो फिर अगर हाथ से दामने हुसैन छूट गया और हुसैन ने हुसैनी होने पे तुम पे मोहर न लगाई, तो फिर याद रखना तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुर्दा है। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर। उसकी रूह नहीं है। अगर हुसैन नहीं तो फिर उसकी रूह नहीं है। मैंने सूरह सबअल मसानी की एक आयत करीमा उसकी तलावत का शरफ हासिल किया। खुदा कह रहा है, कमाल है उसका कहना जो जबान नहीं रखता, कमाल है कि वो कह रहा है। कमाल है, कमाल है, हाँ कमाल है। मुझे नहीं पता इतनी देर मुझे क्यों करवाई गई, लेकिन बहरहाल मैं तो ज़ियारत के लिए हाजिर हो गया आपके चेहरों की। यकीन जानिए मजलिस हुसैन गुनाह बख्शवाने की जगह हरगिज़ नहीं है। अगर कोई इस नीयत से आया है कि वो मजलिस सुनेगा और उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, तो वो फालतू आया है, क्योंकि उसे इतना भी एतबार नहीं कि मजलिस में आता ही वही है जो बख्शा हुआ हो। उसे इतना भी यकीन नहीं है। उसे हुसैन की करीमी पे इतना ही यकीन नहीं है। यहां आता ही वही है। अच्छा फिर तुम यहां क्या लेने आए? सवाब। ओहो, ये तो मुसलमानों को बचपने की आदत है सवाब की। हालांकि उसके पास अब इतनी ट्रालियां भी नहीं हैं कि जिन पे वो सवाब लोड करे। हैं? इतना सवाब क्या करोगे? इतना सवाब तो क्या हुसैन की मजलिस में आप सवाब लेने आए हैं? माफ कीजिएगा, ये काम तो दो हदीसों से और तरह से साबित है। रसूल अल्लाह ने मनाकिब ख्वारज़मी, चलिए देख लीजिएगा, सामने आई वो ही गई। मनाकिब ख्वारज़मी हमारे फिक्र वाले की नहीं लिखी हुई, उम्मत मुस्लिमा की लिखी हुई। उन्होंने लिखा दो चीजें लिखी। कहा रसूल अल्लाह ने एक दिन माशिरुल असहाब रिजवानुल्लाह अलैहि मजमईन से फरमाया, ओ मेरे असहाब, याद रखो मुझसे अल्लाह ने फरमाया, हदीस कुदसी फरमाई कि अली की मोहब्बत में जिस किसी को बदन में से पसीना उमड़ आए, नबी कह रहे हैं मुझसे अल्लाह ने कहा कि अगर अली की मोहब्बत में इंसान का शराबूर हो जाए, पसीना निकलता रहे, वो मुशक्कत करे, तो अल्लाह कह रहा है मेरा वादा पहुंचा दो उस मोमिन तक, मैं अल्लाह वादा कर रहा हूं, तुझ रसूल की सिद्क जबान से वादा कर रहा हूं, उसके हर पसीने के कतरे में जन्नत से बड़ा शहर दूंगा। अल्लाह अल्लाह अकबर। समझ रहे ना कितना सवाल। आलिहा 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 या आलिहा। अच्छा फिर एक और हदीस सुना दूं तुम्हें, सुनते जाओ, आज तो सुनाने ही आया हूं। रसूल फरमा रहे हैं, इतनी एहसन और मुस्तनद हदीस आप में से कोई उठ के खड़ा हो जाए कहे कि ये हदीस नहीं है। क्या रसूल अल्लाह ने ये नहीं फरमाया था? काबे में फरमाया, उसके अलावा 7 और जगहों पे फरमाया, वो लोगों तुम में से कोई अगर 70 नबियों की नबुव्वतों के अमल लेकर आए, सफा और मरवा में चलता फिरता,
मुल्तजिम में खिलाफे काबा में अल्लाह की राह में रोजे की हालत में सिबा हो जाए, लेकिन अगर राई के दाने के बराबर भी, सरसों के बीज के बराबर भी अगर उसके दिल में बुग़्ज़ अली हुआ तो मैं जहन्नुम में दाखिल करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? हैदरी यानी बुग़्ज़ अली इतनी बड़ी बला है कि 70 नबूवतों को खा जाता है। समझ? 70 नबूवतों के शायद मेरा ख्याल है आप इतना सुन नहीं सकते जितना मैंने पढ़ दिया। तो मैं तो मजरूब मलंग आदमी, मैं तो उठ के चला, ठीक है ना? मैं ना कौन सा कोई नाम कमाना है, मैं मोमिन ही हो जाऊं तो बड़ी बात है। सब जीतते रहिए, सलामत रहिए। आपने अली बादशाह का नाम लिया तो ये मेरे लिए कोई दाद तो नहीं है। 2 हदीसें सुनो, ज़िक्र अली इबादा, अली अली करो, ये इबादत है। अब ये हम अली की इबादत तो नहीं करते, हम तो अली के मालिक को खालिक की इबादत करते हैं, लेकिन नाम अली का लेते हैं, इबादत उसकी होती है, कमाल नहीं। कमाल नहीं है, हैरत है। ज़िक्र अली इबादा, या फिर इस इबादत को कोई और माना बता दीजिए, मैं वही ठोंक दूंगा, मैं वही कह दूंगा, आप मेरी जबान में लफ्ज डाल दीजिए। लेकिन आप डरते हैं, आप अली से बुग़्ज़ तो रख सकते हैं, अली का नाम इबादत से निकाल नहीं सकते। समझ रहे हैं? क्योंकि अली को मौला हमने नहीं बनाया, गदीर में अल्लाह ने और रसूल ने हम पर अली को नाफिज किया। हम तो अब अली अली करते हैं ताकि रसूल राजी हो जाए। हमारा अली अली कहना लब्बैक या रसूल अल्लाह है यौम गदीर में। अगर हम गदीर के हुक्म को टाल देंगे तो याद रखना, फिर मैं तुम्हें एक मिसाल दे रहा हूं। शैतान अल्लाह को तो मान रहा था कि तू मेरा रब है, तू कहे भी तो मैं गैर को सजदा नहीं करूंगा। कितना बड़ा तौहीद परस्त है, इतना बड़ा तौहीद परस्त कि अल्लाह के कहने पे भी गैर खुदा को सजदा हराम समझता है। कितना बड़ा आलिम है, लेकिन अल्लाह ने नहीं सुनी। तो वो अल्लाह को तो रब मान रहा था, लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि इस हादी को सजदा करना, तो उसने अल्लाह का हुक्म नहीं माना। यानी अब 2 चीजें आ गई, अल्लाह को माना, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। अब उसने अल्लाह को मानना उसे कोई फायदा ना दे सका। यानी अफजल यह है कि अल्लाह के हुक्म को मानो, फिर अल्लाह का ऊपर जो तुम्हारा अकीदा है वो तस्लीम शुदा है, फिर तुम तौहीद परस्त हो। लेकिन अगर अल्लाह के हुक्म को नहीं माना तो फिर अल्लाह ने कहा, ओ शैतान रांदा दरगाह निकल जा मेरे दरबार से। वो अल्लाह को मान रहा था, इबादतें कर रहा था, सजदे कर रहा था, लेकिन हादी को न मानने की वजह से अल्लाह ने कहा जा निकल जा, तुझ पर लानत है, मेरे दरबार से निकल जा। तू हादी का मुनकर है, मुझे मानता रहे, तुझे कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह गदीर जो है ना, तुम लाख अल्लाह को मानते रहो, गदीर अल्लाह का हुक्म है, हुक्म है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे हो ना? इसीलिए अर्ज कर रहा हूं, मत इस बहस में पड़े कि अली वाजिब है, अली सुन्नत है, अली सुन्नत मुवक्कदा है, अली औजब है, पता नहीं क्या क्या लफ्ज निकाल लिए हैं। अली वाजिब है, औजब है, सुन्नत। ओ भाई, अली न वाजिब है, न सुन्नत है, न सुन्नत मुवक्कदा है। अली अल्लाह का हुक्म है, जो नहीं मानेगा जा लानत है तुझ पर शैतान। अल्लाह समझ रहे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। समझ रहे? अल्लाह अकबर। अली अली अली
आलिहा आलिहा आलिहा। अब अगर अली को नहीं मानेंगे तो आप गुस्ताख हैं रसूल के, और अगर गुस्ताखी हो गई रसूल की बारगाह में तो आप मुनकर हैं खुदा के, क्योंकि रसूल ने अपनी मर्जी से नहीं किया। वो उसी वक्त वो हारिस बिन नौमान फाहरी ने क्या कहा था, किसे अली को आपने अपनी मोहब्बत से वली बनाया है या अल्लाह ने बनाया है? कहा अल्लाह ने बनाया है, मोहम्मद ने नहीं बनाया। समझ रहे ना, है कि नहीं? तो ये अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बनाया। मैं कौन होता हूं उसे औजब कहने वाला? तामील हुक्म खुदा कीजिए, वो ही खुदा जो अपने कमालों की वजह से, ये नहीं कि वो मजबूर है, नहीं, वो अपने कमालों की वजह से, एहसान है उसका कि तुम्हें नजर नहीं आता। क्योंकि अगर जाहिर हो जाता सारी मखलूक मर जाती उसकी हैबत से। एक तजल्ली ही पड़ी थी ना मूसा पे, वो जाहिर हो जाता मर जाते, रहता ही कोई नहीं अल्लाह अल्लाह करने वाला, खाली अल्लाह ही रह जाता है। तो उसका एहसान है कि वो गैब है, उसने अपनी सिफात से अपने आप को मनवाया कि मेरी सिफात और इस्मा से अब मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं रसूल का नाफरमान होके मरूं? अब रसूल कह रहा है, अल्लाह कह रहा है मेरी सिफात से मुझे पहचानो, मेरे इस्माउल हुस्ना से मुझे पहचानो, और रसूल कह रहा है नहनो सिफातुल्लाह नहनो इस्माउल हुस्ना। अल्लाह का रसूल कर रहा है हम मोहम्मद वाले मोहम्मदी अल्लाह की सिफतें हैं, हम ही इस्म हैं। अल्लाह हम ही सिफात हैं। अब किससे अल्लाह पहचाना जाएगा? मोहम्मद वाले मोहम्मद से। तो अब वो अपने कमालों की वजह से हम तक नहीं आ सकता, मजबूर नहीं है, नहीं, अपने जलाल और जमाल की वजह से हमारे तक नहीं आ सकता। हम कौन है? मखलूक। मखलूक का माना क्या है? नोक्स ज़दा। ये मखलूक अरबी जबान का लफ्ज़, नोक्स ज़दा, मजबूर, बेकस, ये सब माने लोगा में देख लीजिए, मखलूक के पड़े हुए। मखलूक तो अब हम हैं मखलूक, नुक्स ज़दा। वो है रब कमालों वाला है? अब वो कमालों वाला हम तक आ नहीं सकता, मजबूरी नहीं, अपने कमालों की वजह से। हम अपने नुक्सों की वजह से वहां जा नहीं सकते। हाय हाय, समझ, मजबूरियां देख रहे हैं ना, वो कमालों की वजह से आए नहीं, हम मजबूरियों से जा नहीं सकते। अब रबूबियत और अब्दियत कायम कैसे हो जहां हम उसे रब कहें? तो अब एक ऐसे नुक्ते की जरूरत है जहां हादिस और कदीम इकट्ठे हो जाएं, वो अल्लाह रहे हम बंदे रहे, उसी नुक्ते का नाम अली है। समझ रहे? अल्लाह समझ रहे ना? हैदरी समझ रहे? अलियन वलियन अलियन वलियन। सर गुजारिश को पहुंच रही है, वक्त तो नहीं जाया कर रहा, अपनी कौम का, अपने बच्चों का वक्त तो नहीं जाया कर रहा। 1 घंटा आपने मुझे दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि मैं कोई कहानी सुनाऊं, आओ अफसाना तौहीद सुनो। अल्लाह कह रहा है अपने महबूब से, ये कौन महबूब है? फकत मोहम्मद रसूल अल्लाह, बस इतना कह के जान छूट गई? नहीं हजूर, नहीं, आपने इस रसूल को जाना ही नहीं, जानना ही नहीं। अरे ये कितना बड़ा है, इसकी हस्ती कितनी बड़ी है,
इसकी शख्सियत कितनी नामदार है। ये जो मोहम्मद कहलाता है ये इतना मुकद्दस, उसके दहने मुबारक में मौजूद लुआब में कुरान के एक एक हर्फ ने गुस्ल किया है। समझ रहे, ये वो मोहम्मद है, समझ लेना, वो मुस्तफा है, मुस्तफा, समझ लेना। कुरान के एक एक हर्फ ने, कुरान के एक एक हर्फ उसके लुआब में गुस्ल किया है, तब जाके वो मखलूक को कहीं अता हुआ है। समझ रहे ना? कमाल तो ये है कि बोल खुदा रहा है, लब मुस्तफा के हिल रहे हैं। अब कोई फर्क करे तो करे, फर्क तो वाजिब है, फर्क तो वाजिब है अब्द और खुदा का। लेकिन ये वो अब्द कैसा है, किसी की क्या मजाल जो उसकी अब्दियत को पहचाने। एहसान है उनका जो उन्होंने अपने आप को अब्द कह दिया है। समझ रहे? हाँ हाँ, समझ रहे हो ना? जैसे अबू तालिब के एहसान, मुझे नहीं पता इस्लाम पे उस बादशाह ने कितने एहसान किए या नहीं, ये मुअर्रिख गिने, मौलाना गिने, दानिश्वर गिने कि सरकार अबू तालिब शेख बुतहा के एहसान कितने हैं इस्लाम पे। मुझे तो एक ही चीज का पता है कि वो मोहसने तौहीद है। जो ही अली काबा में उसके हाथों पे आए, 9 मरतबा पुकार के अबू तालिब ने कहा था, ये अली इब्ने अबी तालिब है, ये अली इब्ने अबी तालिब है, ये अली इब्ने अबी तालिब है। आते ही अली को बेटा कह दिया, तौहीद बच गई। अल्लाह अकबर, समझ रहे ना? समझ, ये इब्नियत दलील है अब्दियत की, ये इब्नियत दलील है उस अब्दियत की। समझ रहे हैं ना? हम कहां अब्दियत ढूंढते फिरेंगे? कैसी अब्दियत? सुभान अल्लाह, वो ही अल्लाह अपने महबूब से कह रहा है, कौन मुस्तफा? मैं तो अभी तमहीद में हूं, मैंने तो भी कोई कुछ कहा ही नहीं। एक तो देर से बिठाते हैं, फिर वो कहते हैं जल्दी जल्दी खत्म दिलाना, जल्दी जल्दी। भाई आप मुझे बुलाते ही क्यों हैं? है? पता नहीं बुलाते क्यों, समझ में नहीं आता कभी। पता नहीं, वो मेरा चेहरा दिखाने के लिए। ऐसी बड़े बड़े बंदे ऐसी है, देखो ऐसे कमले जैनू मिसाल ले। खुदा आपको इज्जत दे, जब बुलाते हो तो फिर वक्त दिया करो, ताकि मालिकों के ऊपर अपनी कौम के सामने गुजारिशात रखी जाए। है? वक्त बीत गया एक दूसरे को बुरा भला कहने का। अली पे ना कोई बहस है, ना हो सकती है, ना मुमकिन है। अली पर जो तुमसे बहस करे उसके मुंह पर सिर्फ एक ही बात को, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं, तू जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सुन, रसूल ने कहा है अली को कोई नहीं जानता, भाई मैं भी नहीं जानता। अल्लाह बात मेरे नबी ने कहा, मेरे खत्मी मर्तबत ने कहा, मेरे बादशाहों ने कहा, शाहों के शाह ने कहा है, अली के भी मौला ने कहा। अल्लाह अकबर, शाहों के शाह ने कहा कि कोई नहीं जानता सिवाय मेरे और अल्लाह के। तो आप क्यों जिद करते, क्यों जिद करते हैं? बस बात खत्म हो जाया करेगी। आप अली अली करते रहते, आपको कौन रोकता? जो रोके उसे कहे जिक्र अली और इबादा। मैं तो अल्लाह की इबादत कर रहा हूं, तुझे क्या तकलीफ हुई? तुझे क्या मसला है? ठीक है ना, तो छोड़ दिया करें। अब ये मुबाहिस का वक्त नहीं है। अब तो आप अपनी कौम के बारे में सोचा करें, अपने मुल्क के बारे में सोचें। मेरी कौम को अब जाकिर और मौलवी मजीद नहीं चाहिए, हम सब माशाअल्लाह बहुत है। ईंट उठाओ तो जाकिर और मुझ जैसे मौलवी साहब बाहर आ जाएंगे। नहीं चाहिए अब कौम को मजीद।
भर चुका है ये खजाना, अब यही जिंदगी चलाएं। मेरी कौम को अब ऑफिसर्स की जरूरत है, डॉक्टरों की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है। अगर तुम अली बाबे इल्म जैसे मौला को मानते हो, फिर जाहिल कैसे हो? मेरी कौम को ऑफिसर्स चाहिए। मेरी कौम को, मेरे बच्चों, अब और मजीद इम्तिहान में मत डालो। हम अपनी जिंदगी गुजार चुके, हम तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद हैं जब तक जिंदा हैं। पढ़ो, छुट्टी नहीं करनी स्कूल कॉलेज एकेडमी से। सीएसएस करो, पीएमएस करो, मुकाबले के इम्तिहानों में बैठो, जहां सीट मिलती है लो। शर्म नहीं आती? हम अपनी दरखास्तें उठाए फिरते हैं बूढ़े लोग कि मजलिस की इजाजत दे दें, लोग हमें दफ्तर में घुसने नहीं देते। अरे सरकारी गाड़ियों से मातम करते हुए उतरो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, समझ रहे? अल्लाह अकबर, समझ रहे? समझ रहे? खुदा के लिए कौम को ये चाहिए। आपने क्या समझा? इमाम ज़माना का खुम्स सिर्फ पैसा होता है? हाँ, वो भी होता है, लेकिन असल खुम्स तुम्हारी औलाद है। इमाम को बना कर दो, ये लो इमाम। समझ रहे हैं क्या कर रहे? मैं जब सकलैन के घर आराम कर रहा था थोड़ी देर के लिए, तो वहां पे मुझे वो मोहम्मद सईद भाई साहब, वो बैठे हैं तशरीफ फरमाए, वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि हमने यहाँ पे इस्फायर कॉलेज जारी किया और मोमिनीन और मोमिनात के बच्चों के लिए हमने खसूसी पैकेजेस रखे कि जी कौम की खिदमत हो सके। इस्फायर कॉलेज वाले जगह जगह और इदारे बहुत सारे मुमकिनात। मेरे बच्चों, सारी रात संगत के साथ मातम करो, लेकिन सुबह कॉलेज स्कूल से छुट्टी नहीं करनी, तभी तुम इमाम के सिपाही हो। ओ भाई, की कैसा मंतक है कि इमाम आएंगे, फिर छावनी बनेगी, फिर हम भर्ती के लिए जाएंगे, फिर इमाम हमें भर्ती करेंगे या निकाल देंगे। नहीं, हमारा इमाम गैब नहीं है, हमारा इमाम हाजिर है और हम सब उसके सिपाही हैं। समझ रहे? समझ रहे? समझ रहे? कौन रसूल? इल्म वाले रसूल को मानने वाले, ये उसकी उम्मत। आगे बढ़े, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं। अरे कभी दिल पे हाथ रख के अपने आप को उम्मत मोहम्मद भी किसी ने कहा? कभी तो रसूल का नाम भी ले। मैं आ रहा था, यकीन कीजिए, मैंने पुलिस को देखा, वो बच्चे पहरा दे रहे थे और मैं उन्हें देख के सलाम करता हुआ गुजर आया। अब मैं सोच रहा था कि देखिए, हम समझ रहे हैं कि शायद ये रियासत के मुलाजिम हैं, इनकी ड्यूटी है। अब उनमें शिया भी होंगे, देवबंदी भी होंगे, बरेलवी भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, हनफी और मसलक, सारे बच्चे होंगे, लेकिन वो यूनिफॉर्म डाल के वहां पुलिस खड़ी है। क्यों खड़ी है? अरे आपको पता ही नहीं है, ये रियासत के मुलाजिम नहीं है, ये अबू तालिब के मुलाजिम है। क्योंकि अबू तालिब ने रसूल से कहा था, ओ मेरे बेटे मोहम्मद, तू नमाज पढ़, मैं तलवार लेके पहरा देता हूं, मैं देखता हूं तुझे कौन रोकता है। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? समझ रहे ना? हमारी पुलिस, हमारी इंतजामिया, हमारे लॉ एंड इन्फोर्समेंट, हमारी एजेंसियां, हमारी अफवाज पाकिस्तान आपको कह रही है, जाएं, हम अपनी जाने यहां हाजिर करके खड़े हैं, तुम जाके हुसैन हुसैन करो, आती मौत को हम। कितना बड़ा काम कर रहे हैं, आपको हुसैन हुसैन करने के लिए जगह दे रहे हैं, आपको हिफाजत कर रहे हैं आपकी। यकीन जानिए, अपने लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज के अहकामात की तामील कीजिए, एसओपीज की तामील कीजिए, आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, जिंदगी के लिए जरूरी है। अब मुझे तो आते हुए तकरीर करनी थी, तो मैंने गाड़ी में उतार दिया मास्क अपना।
ठीक है ना। लेकिन आप खुदा के लिए एक दूसरे की हिफाजत कीजिए। एक एक मोमिन कीमती है इमाम के लिए, समझ रहे हैं ना। हाँ, इसलिए अपने मुल्क की, अपने अफवाज पाकिस्तान की, अपने इदारों की इज्जत कीजिए। हमेशा उनके लिए दुआओं और मजालिस अज़ा में उनके लिए दुआए खैर कीजिए। आप मजलिस सुनेंगे, वो हिफाजत करेंगे। सुन्नत सरकार अबू तालिब जिंदा होगी, ठीक है ना। तो रसूल कौन रसूल, कैसा रसूल, कैसा रसूल। यकीन जानो, अब हिम्मत है तो मैं इरफान का एक जुमला कहने जा रहा हूं। अगर ताकत है रसूल बर्दाश्त करने की, हाँ, अगर ताकत है तो फिर सुनो। ये कायनात का ऐसा ताकतवर तरीन इंसान जो अपने नफ्स को अली कह के जंगे लड़ाता है। हाय हाय, समझ रहे हैं ना। हाय हाय, इस रसूल की ताकत का कोई अंदाजा है? कौन रसूल? मैं तो रुका हूं वहीं पे। कौन नबी? वो रसूल जो काबा कौसैन की मंजिल पे, फिर सुन लो, वो रसूल आजम खातिमुन नबीयीन, तकद्दुस खुदा, इज्जत वही, जिसके एतबार पे अल्लाह ने इंसान को खल्क किया। वो मुस्तफा काबा कौसैन की मंजिल पे, वो मोहम्मद जो काबा कौसैन की मंजिल पे खड़े होकर अल्लाह से अली अली सुनता रहा। समझ रहे ना? अल्लाह अकबर। वो नबी काबा कौसैन पे, रसूल फरमाते काबा कौसैन की मंजिल थी, मेरा अल्लाह मुझे ताकीद करता रहा, अली के बारे में मोहम्मद तुझे ताकीद कर रहा हूं। जो वहां खड़े होके अल्लाह से अली अली सुनता रहा, उसकी जबान से खुदा कह रहा है, अपनी उम्मत से कहे नहीं, तू तो इंसानों के लिए, तू कायनात का नबी, इनसे कह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कहे मुझसे दुआ मांगे, मुझसे दुआ मांगे कि मुझे सराते मुस्तकीम पर कायम रख, दिखा नहीं। अब रसूल ने ये आयत पढ़ी, उम्मते मरहूमा माशरुल असहाब, कायनात की बेहतरीन जमात, जो रसूल आजम से बराए रास्त दीन सुन रही थी। रसूल की इक्तदा में सजदे हो रहे थे। कैसी बेहतरीन जमात, लाखों जाने हम सब की कुर्बान सहाबा रिजवानुल्लाह के नालैनों पर, जिन्होंने हमें यह तमीज दी कि अली सहाबी नहीं मौला है। समझ रहे ना? समझ रहे, हमें सबक दिया। सहाबा रिजवानुल्लाह मौला मौला कह के ये ना करते, हमें कैसे पता चलता? हमें ना इल्म होता। समझ रहे? उस जमात ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये सराते मुस्तकीम क्या है जिस पे कायम रहना है? ये क्या है सिराते मुस्तकीम? मुस्तकीम तो अब जरा रुको, अब मैं तुम्हें कुछ मुकालमे सुनाता हूं कुरान के, कुछ कुरान के मुकालमे सुनो। तुमने सजदा क्यों नहीं किया? क्या तुम मुतकब्बिर हो या काफिरों में से हो? कमाल है, अभी दीन इस्लाम आया नहीं, अभी आदम जमीन पे उतरा नहीं और काफिर पहले हैं। ये तो कभी गौर करो तो पता चले कि यह किस्सा कितना अहम है। बार बार खुदा ने दोहराया। लोगों, बस मैंने बड़ी जहमत दे दी, आप सुनते जाओ। ऐ मेरे रसूल, इन्हें बताओ, जब उसने सजदा नहीं किया तो मैंने उससे कहा
तुमने तकब्बुर किया या तुम काफिरीन में से थे? काफिरीन में से। वो अकड़ा रहा। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे परवरदिगार, सूरज साहब, मुझे तुमने आग से बनाया। मुकालमा सुनिए। पहला क्या? सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा तूने तकब्बुर किया या तुम काफिरों में से हो। दूसरा, तुमने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। सूरज साहब, तुमने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। क्या तुमने अपने आप को, वहां भी तकब्बुर का लफ्ज है, तुमने तकब्बुर किया या अपने आप को आलीन में से समझा? यानी कुछ आलीन मौजूद हैं जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं। रसूल अल्लाह से पूछा गया, या रसूल अल्लाह, ये आलीन कौन है जिन पर आदम का सजदा मलाइका तक वाजिब, जिब्रील तक वाजिब, पर वो आलीन इस हुक्म से बाहर हैं, इस्तिस्ना है उन्हें। फरमाया सुनो, वो आलीन हम हैं। आलीन जमा है अली की। यानी अजब लताफत है, जब ये अल्लाह के पास होते हैं सारे अली होते हैं, जब मखलूक में होते कुल्लो ना मोहम्मद। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? इन लताफतों को समझ रहे हो ना? याद रखना इन चीजों को, भूल नहीं जाना। ये आगे भी पहुंचानी है, आगे भी पहुंचानी, ठीक है ना? तो आलीन, अली की जमा। तो कहा तुमने तकब्बुर किया। अब पहले क्या था, याद है ना जुमले? तुमने सजदा क्यों नहीं किया? तकब्बुर किया या काफिरों में से हो? फिर कहा तुमने सजदा क्यों नहीं किया जिसको मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया? क्या तुम अपने आप को आलीन में से समझते हो या मुतकब्बिर हो? अब उसने क्या कहा? अब उसने कहा कि जनाब आपने मुझे आग से बनाया है और इसे मिट्टी से। अपने तौर पे वो अफजल अपने आप को जान रहा था, अफजल जान रहा था अपने आप को। कमाल है, बगैर किसी दलील के, अल्लाह के मुकाबले में बगैर किसी दलील के अपने आप को अफजल। और उसने हादी को क्या किया? हादी की शान बढ़ाई या घटाई? नहीं, सच्चे दिल नाल दसो, इंज गल नहीं बनती। घटाई या ਵਧਾਈ? कमाल है। उस आखे मैं अग नाल बनया। चलो मैं जरा ठिठ पंजाबी रावी वाली साडी कदी जंगलियां वाली है ना, जरा उस सुनो। मैनू तो अग नाल बनाया, इनू मिट्टी नाल बनाया, मैं अफजल हां। बगैर दलील तू अल्लाह के सामने दलील रख बैठा। तो मैं यही गल तुहाडे को पूछी है जनाब, ते बार बार पूछदा, अगर अकल और भेजा खुदा दिता है तो कम से कम मैनू जवाब तो दो ना कि इस हादी दी शान घटाई या ਵਧਾਈ? घटाई। शुक्र है तुसी परे दा फैसला किया कि इस शैतान ने हादी अल्लाह दे बनाए हुए दी शान घटाई, ਵਧਾਈ नहीं। तो ਵਧਾਈ ते लानत नहीं हुई, घटाई ते लानत। समझ रहे ना? अल्लाह समझ समझ। मैं मुकालमा पढ़ के दे नस्सिरात अल मुस्तकीम ते आवा। समझ रहे ना हुजूर? तो कहा कि ये हादी को सजदा नहीं करना। अच्छा, फिर मुकालमा। अच्छा, यानी सुनते हैं अभी तक अल्लाह का कमाल रहम देखिए। क्या शैतान है अल्लाह के सामने, मखलूक ही है ना, लेकिन उस बाकमाल का रहमो करम देखिए, उसका रहमान का रहम देखिए कि वो मखलूक से मुकालमा कर रहा, कैसी मोहलत दे रहा, मुकालमा कर रहा है। अच्छा, तू तकब्बुर करता है काफिरों में से, तूने उसे नहीं माना जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। तू मुतकब्बिर है या आलीन में से है? क्या है तू? तेरी क्या हस्ती है? अब उसने कहा कि जनाब बात यह है। अब उसने बड़े कमर, उसने कहा बात यह है कि मैं इससे को मानने तो नहीं दूंगा, मैं मानने तो नहीं दूंगा, मानने तो नहीं दूंगा। थोड़े ही बंदे होंगे तेरे जिन पे मेरा असर नहीं चलेगा।
अब अल्लाह ने जवाबन क्या कहा? अल्लाह ने कहा तो कोई गल नहीं, ठीक है, मेरा भी वादा है, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथियों से जहन्नुम को भर दूंगा। तब उसने कहा, अभी तक देखिए लानत का मरहला नहीं आया, अभी तक लानत का मरहला, अभी तक तो यही मुकालमे हो रहे हैं। मुकालमे सुनो तो सही, मैं फिर तुम्हारे आगे दोहरा रहा हूं, तुम मुतकब्बिर हो गए हो या तुम काफिरों में से हो। तुमने उसे सजदा नहीं किया जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया, तुम मुतकब्बिर हो या तुमने अपने आप को आलीन में से समझा। वो कह रहा है, मेरी कसम ले लो ए रब्बे इज्जत, मैं कसम खा के कहता हूं कि जो भी इन इंसानों में से तुझे मानेगा, मैं उसे गुमराह करूंगा और मैं उसे जहन्नुम में ला डालूंगा, और बहुत थोड़े लोग होंगे जिन पे मेरा असर नहीं चलेगा। अल्लाह कह रहा है, मेरा भी वादा है, मेरा भी वादा है, मेरा भी वादा है, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथियों के साथ जहन्नम को तह तक भर दूंगा, तह तक भर दूंगा। तब उसने आसमान की तरफ, अर्श आला की तरफ मुंह करके कहा, ए रब्बुल इज्जत, ए इज्जत के रब, ए इज्जत के रब, मैं तेरी सराते मुस्तकीम पर बैठूंगा, तेरी सराते मुस्तकीम के पास बैठूंगा, जो तेरी तरफ नहीं, जो तेरी सरात की तरफ आएगा, तेरी तरफ नहीं, जो तेरी सराते मुस्तकीम की तरफ आएगा, मैं आगे से, मैं पीछे से, मैं ऊपर से, मैं नीचे से उस पर हमला करूंगा, उसे गुमराह करूंगा उसे, लेकिन तेरी सरात, तेरे तक नहीं, तेरी सरात मुस्तकीम पर नहीं आने दूंगा। अल्लाह ने क्या कहा? एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझसे दुआ मांगो कि मैं तुम्हें सरात मुस्तकीम पर कायम रखूं, क्योंकि शैतान ने वादा किया है कि मैं सिरात मुस्तकीम पर नहीं आने दूंगा। अब अल्लाह का रहमो करम खत्म हो गया, क्योंकि अल्लाह ने कहा, पहले मैं तुम्हें मखलूक समझ के तुझे मोहलत पे मोहलत दिए जा रहा था कि तू सिर्फ मेरा दुश्मन है, अब तू तो कह रहा है मैं सराते मुस्तकीम तक नहीं आने दूंगा। अरे तू तो अली का दुश्मन है, जा निकल जा, रांदा है दरगाह। अल्लाह समझ रहे हैं, तू खुदा का दुश्मन नहीं है, समझ रहे हैं, तू निकल जा। और नीचे रसूल से पूछा जा रहा था, मालिक ये सिरात मुस्तकीम कौन है? और रसूल मुस्कुरा के कह रहे थे, मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर, सिरात मुस्तकीम। दो हस्तियों पे मैं वैसे ही वारी जाता हूं कि कमाल ताकत का मंबा थी वो हस्तियां। एक वो जो काबा फटा तो अल्लाह की सराते मुस्तकीम को हाथों पे उठा लाई, और एक गदीर का वो मिंबर जिस पे रसूल ने कमर में हाथ डाल के दिखाया। शायद तुम्हें उस हदीस का पूरा पता नहीं, सिर्फ रसूल ने हाथ बुलंद नहीं किया, रसूल ने हाथ बुलंद करके तो अली का नहीं कहा कि ये अली है, नहीं, रसूल ने तो हाथ बुलंद करके दिखाया था, इस हाथ को देख लो, यही साहिब इख्तियार है। समझ रहे ना? अली मौला, अली मौला, अली मौला, समझ रहे ना सरकार? अल्लाह अकबर। ये हाथ साहिब इख्तियार, फिर कमर में हाथ डाल के अली को दिखलाया, अली को दिखलाया तो सरात मुस्तकीम को उठा लिया रसूल ने। हाय, कैसा कैसा कमाल है इन दो हस्तियों का, कैसा कमाल है। अब तुम्हें थकाना नहीं है, लेकिन हम बहुत सारी तौजीहें गलत करते हैं, बहुत सारी मिसालें गलत करते हैं। अल्लाह आप सबका भला करे। मसलन हमने अलमे मुबारक पे लगे हुए
पंजा मुबारक को कहा ये अब्बास बादशाह। क्या क्यों कि जी अब्बास बादशाह ने आका के लिए बाजू कटवा दिए। मैं तौजीहों की बात करता हूं मेरे भाइयों, कैसी इतनी बाइल्म और बाअमल कौम कैसे भूल गई पैगाम। फिर ये ताजिया हुसैन के सामने चलता है अलम। आपने अब्बास बादशाह को इतना कमजोर जाना कि वो अपनी कुर्बानी का इजहार करेगा, वो भी हुसैन के ताजिए के आगे कि पहले मुझे देखो मैंने बाजू कटवाए। फिर आपने अब्बास को समझा ही नहीं। अरे भाई, ये अलम पे अब्बास का पंजा नहीं है, ये अब्बास अपने कंधों पे ये पंजा लिए फिरते हैं। ये देखो, ये है तुम्हारे इमाम का हाथ जिसने तागूत की बैत नहीं की। अल्लाह अकबर, समझ रहे हो, इसने समझ रहे तुम्हारे अल्लाह, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये वो दस्ते मुबारक है, दस्ते मुबारक। कुरान ने कहा वला तबअल हक़ अहवाअहुम ला फसदतिस समावाति वल अर्ज़ वमा फ़ीहिन्ना। वो लोगों, अगर हक बातिल की बैत कर ले, तागूत की बैत कर ले, तो ये जमीन और आसमान और जो कुछ इसके दरमियान है ये उसी वक्त तबाह हो जाएगा। तो आज अगर बैठे हो ना, तो फिर आदम से लेके महदी तक किसी ने भी तागूत की बैत नहीं की। समझ रहे? तभी तो जमीन आसमान कायम है। यही अब्बास से अलमदार के अलम पे लगे पंजे का सबक है। ओ हमारी कौम, ओ हमारा जिक्र करने वाली, बाजारों में मातम करने वाली कौम, सुनो, ये है वो दस्ते गैरत, ये है तुम्हारे हुसैन का हाथ जिसने आज तक जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। कटा भी तो नेज़े पे चढ़ा, किसी और को झुकना पड़ा। अब्बास के फलसफे को क्या करूं, थोड़ा सा वक्त होता है, आ जाऊं जल्दी तो बिठा दिया जाता हूं। शिकवे शिकवे क्या करूं, वही अंदाज, वही 40 मिनट 45 मिनट छोड़ रहा हूं मैं अफसोस के साथ। ये लाहौर से मुझे भागम, आपको पता है मुहर्रम सारे उधर लाहौर और गुजरात की तरफ थे, और मुझे जाहिर है कल तैयारियां करनी, किताबें उठानी। ये आपको पता है ना, पत्थर के जमाने में शीशे की बात करना कितनी तैयारी चाहिए। लेकिन बच्चों ने कहा प्यारे हैं, बड़े बरखुरदार हैं, यकीन करें सारी मसरूफियात छोड़ के ना भागा चला। लेकिन बच्चे क्योंकि अभी बच्चे हैं, उन्हें कदर कीमत नहीं वक्त की। लेकिन चले, गुजारा जो भी। फलसफा या अब्बास के बस सिर्फ 34 साल, बस है ख्वाहिश कि मैं थोड़ा सा अब्बास पे बोलूं। बस मेरा वक्त वैसे भी हो गया, मैं 10 मिनट ज्यादा ले लिए मैंने, ठीक है ना जी, तो माफ कर दीजिएगा मुझे, क्योंकि और भी मसरूफियात है और फिर आपको वक्त की पाबंदी भी करनी चाहिए। जो हुकूमत ने वक्त दिया उसके अंदर खत्म कीजिए। वो देखिए अब्बास अलमदार 34 साल 34 साल 34 साल 34 साल, अल्लाह अकबर। ये 34 साल फिर साबित भी तो कौम के ऊपर कीजिए ना। सिर्फ एक दिन की आप बात बताते कि उसने जंग नहीं लड़ी। आपको क्या पता जंग लड़ी है या नहीं लड़ी? ओ भाई आपको पता नहीं है, आप क्या कहते? वफा 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 का परवरदिगार। शोरा ने भी धूम मचक्कड़ मचा दिया। वफा का परवरदिगार, वफा का किरदगार, बा वफा या अब्बास या अब्बास। अगर मैं ये कह दूं अपने बच्चों को बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी माफी के साथ कि अब्बास ने तो कोई वफा नहीं की, ना अब्बास से तवक्को थी कि वो हुसैन से वफा करते, तो देखा ना कितना सन्नाटा छा गया।
क्योंकि आपको आदत ही नहीं मुतजाद फलसफा सुनने की। मैं कह रहा हूं आपसे, कुछ छुप के थोड़ी कह रहा हूं, सबके सामने कह रहा हूं। अब्बास ने वफा नहीं की, अब्बास ने वफा नहीं की हुसैन से, मैं कह रहा हूं। अरे आपको इतना नहीं पता कि उस वक्त करबला में हुसैन की हैसियत क्या है? हुसैन उस वक्त नुमाइंदा खुदा है, खुदा का नायब है, खुदा के बाद हुसैन है और खुदा का हुज्जत है। और जब हुज्जत और इमाम सामने खड़ी हो तो उससे वफा नहीं की जाती, अताअत की जाती है। समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। समझ रहे? हुसैन हुज्जत आजम है। वफा क्या होती है बेटा? वफा कैफियत होती है, ये दिल की कैफियत है, किसी से करे किसी से ना करे। एक लम्हे में वफादार हो, दूसरे लम्हे बेवफा हो, ये कैफियत है। और हुसैन कैफियतों का सौदागर नहीं है। अल्लाह अकबर। समझ रहे ना? अरे ये हुसैन इब्ने अली है। पता नहीं जानते हो कि नहीं जानते हुसैन को? ये हुसैन है जिसकी मुट्ठी में दीन की तकदीर बंद है। समझ रहे? आपको क्या पता हुसैन क्या है? वफा नहीं की है, बस अताअत की। कि अब्बास हो के उसने सर चुका दी, तलवार कदमों में रख दी। अब्बास हो के, अब्बास हो के अताअत के इमाम की अताअत कैसे की जाती? हां, उसने वफा की। वफा की अल्लाह से की कि तूने मुझे जाहिर ही हुसैन के लिए किया था। क्या अली की वो दुआ याद नहीं? ऐसा बेटा अल्लाह मुझे दे जो करबला में हुसैन के काम आए। तो न जाने अब्बास का वो एक लक़ब है, किसी फकीर ने लिखा, अक़वातुल्लाह, अल्लाह की ताकतों का मरकज। यानी अल्लाह ने उसे ताकतों से नवाजा। अब्बास शलमदार को ताकतों से नवाजा, अल्लाह ने नवाजा। किसी को दर्द नहीं होनी चाहिए, अल्लाह ने नवाजा, उसके नबी ने नवाजा, उसके वली ने नवाजा। तो वो कैसा है? उसने अल्लाह से वफा की। देख मेरे परवरदिगार, तूने मुझे खल्क ही हुसैन के लिए किया था, लेकिन देख उसने कहा नहीं लड़ना, तो मैंने कहा नहीं लड़ना। नहीं लड़ना तो नहीं लड़ना। क्या आते मोहम्मद वाले मोहम्मद का सबक दिया अब्बास ने। हम वफा वफा कहते रहे, हमें उसमें छुपा सबक याद नहीं आया कि अब्बास ने आखिर ये सबक दिया क्यों। हमने बड़ी खुशी से अलम के ऊपर लिखा कमरे बनी हाशिम और लगे हुसन का अल अपने राग। कौन है जो मोहम्मद वाले मोहम्मद के हुसन की तारीफ कर सकता है? पूरे कुरान में आपने ज्यादा से ज्यादा मिलाया भी तो किससे? यूसुफ से। अली अकबर को कह दिया यूसुफ करबला, वाह, ऐसे कह दिया। यूसुफ नबी है सर आंखों पे, सिद्दीक नबी है, नबी है। हुसन की क्या मजाल के उसके आगे गुजरने ना टिके। लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में हुस्न यूसुफ की तारीफ नहीं की। अब आप तड़प गए होंगे कि किबला नजफी से बुढ़े हो गए, सूरह यूसुफ नजर नहीं आती? हाँ आती है, लेकिन सूरह यूसुफ में अल्लाह ने तो नहीं कहा कि भाई बड़ा ही सोना सी। अल्लाह ने तो वहां एक बात कोड की है कि मिस्र की औरतों ने देख के कहा, अल्लाह ने नहीं कहा। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने तो बात कोट की है, बात कोट की है कि मिस्र की औरतों ने देख के कहा ये तो हाय हाय कोई हसीन फरिश्ता है।
ये तो कोई खूबसूरत फरिश्ता है। उन्होंने वही कुरान ने बात कर दी कि उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी देखते देखते। अल्लाह हुस्न यूसुफ की तारीफ करता भी नहीं, क्योंकि वो यूसुफ से पहले मोहम्मद खल्क कर चुका है। सरकार अल्लाह कर चुका है। कैसे कह दे किसी की हुस्न की तारीफ? तो आपने हुस्न की तारीफ कहां से निकाली? नाक ऐसा है, रुखसारे ऐसे हैं, दाढ़ी ऐसे थी, रीश मुबारक ऐसी थी, दंदाने मुबारक ऐसे जैसे मोती, रुखसार ऐसे जैसे खिलता गुलाब, पेशानी ऐसे जैसे 14वीं का चांद, गर्दन ऐसे जैसे चांदी की सुराही। यही तारीफें हैं ना आपके पास। जुल्फे ऐसे जैसे वल्लैल। अरे ये जितनी मिसालें दे रहे हो ना मुस्तफा की, दांत लौलो वह जैसे, आंखें वाह क्या बात है सरमगी, माथा जैसे 14वीं का चांद, गर्दन मुबारक जैसे सुराही, वाह सुभान अल्लाह, चलते ऐसे जैसे आबशार। ये सारी की सारी मिसालें तुम उसके सदके की दे रहे हो। कहां सदका कहां साहेब? हाय हाय अल्लाह, समझ लो क्या हस्ती है हमारी मुस्तफा के सामने, क्या हस्ती है। गुलाब का फूल ले आए, सुभान अल्लाह, ये सारी कायनात उसके सदका है उसका। तो सदका भला साहिब से मिलेगा? अरे अल्लाह ने कोई हर्फ ही नहीं नाजिल किया मोहम्मद की तारीफ में, तुम कैसे नात कह सकते हो? क्योंकि इल्मुल कलाम कहता है, इल्मुल कलाम और फलसफा कहता है कि हर इंसान का कलाम सिवाय कलाम नबी और इमाम और वही के, हर कलाम इंसान का अपना पैदा करता है और इंसान उसका खालिक है और वो कलाम उसकी मखलूक है। नात कैसे हो सकती है जब तुम जमीनी चीजों को रसूल से मिलाओगे? तो कैसे नात हो सकती है? और कोई हर्फ नाजिल ही नहीं हुआ नात का। ये तो तुम्हारी अपनी इस्तात इल्मी है जिस पर तुम्हें अल्लाह सवाब देता चला जा रहा है। तुम्हारे लिए जन्नत में महल बनते चले जा रहे हैं। तुम रसूल की नात कहो जिसे तुम नात कह रहे हो, ये अल्लाह की नजर में नात नहीं, तुम्हारा सवाब है। अपने सवाब को, अपनी इबादत को नात न कहो, क्योंकि हरफों में मोहम्मद की नात है नहीं, जिस्मों में अल्लाह ने नाजिल की। अली नात है मोहम्मद की, बतूल नात है मोहम्मद की, हसन नात है, हुसैन नात है मोहम्मद। समझ रहे ना, वो रसूल की नाते हैं, तुम हरफों में मुस्तफा ढूंढ रहे। हाय हाय, तफ है ऐसी अकीदत पे जो सदके से मौला को मिला दे। इसी तरह तुमने लिखा, एक सिर्फ एक इस्म अब्बास का बयान करने के लिए इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ी। फिर कहते हैं बस 1 घंटा यूं कर दे वो कर दे। क्या करूं मैं? दिल तो करता मैं साहिब अब ना पढ़ूं, बस खड़ा हो जाऊं।
लेकिन मेरे बच्चों, हमने अब्बास की सीरत से कुछ नहीं सीखा। हमने नहीं जाना अब्बास कौन है। अब्बास कौन है? इसका नाम जब आपको पता है ना, मेरी आदत नहीं है बादशाहों के नाम लेने की, इसलिए नहीं कि मैं कोई मखसूस फिरके से हूं, नहीं, ऐसी नहीं कोई बात, वो भी सर आंखों पे सब। मैं इसलिए नाम नहीं लेता शहजादियों के, क्या रसूल अल्लाह के सामने हम कहते हैं ना 14 आए हुए हैं, उनके सामने मैं उम्मती की इतनी जुर्रत है कि मैं मालिकों के नाम इस तरह से लूं? बस इशारों से गुजर जाइए। कमाल है ना, गम के दिन आ रहे हैं। कल चांद नजर आएगा, कल ना आया तो परसों आ जाएगा। हाय, हक के सैयदा के दिन आ गए। बाप से पूछ रही थी, बाबा रोएगा कौन? बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? बाबा रो रो के कह रहा था, अल्लाह कह रहा है वो एक ऐसी कौम पैदा करेगा जो अपनों को छोड़कर तेरे हुसैन को रोएगी। देखो ना, सकलैन के वालिद की बरसी है, उसकी ये मजलिस, उसकी उनके दर्जात की बुलंदी के लिए, मोमिनीन मोमिनात के लिए, लेकिन हम उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम सैयदा के लाल को रो रहे हैं, हम सैयदा के लाल को रो रहे हैं कि रसूल ने कहा अल्लाह एक ऐसी मखलूक खल्क करेगा। तो तुम्हें अपनी तखलीक समझ में आ रही है ना कि तुम किस मकसद के लिए, और तुम्हारे रोने के दिन आ गए। किसी से हमें कुछ नहीं लेना देना, यकीन जानिए, ना किसी को नीचा दिखाना है, ना किसी को ऊंचा करना है, ना किसी को बुरा कहना है, ना किसी को भला कहना है। हम तो बाजारों में, गलियों में अपनी बेटियों को लेके फिर के बता रहे हैं कि रसूल की बेटियों का क्या कसूर था। ऐ कलमा पढ़ने वालों, अब्बास जब इस दुनिया में आए ना, अब्बास जब इस दुनिया में आए, यकीन करो, जब बादशाहों ने प्यार कर लिया ना अब्बास को, अली की बेटियां आई और आके कहने लगी, बाबा क्या हम भाई को अपने हुजरे में ले जाएं? हमें आपके सामने शर्म आती है। अली ने अपनी बेटियों को अब्बास अता किया। हाय हाय, पहले दिन ही अब्बास किसको अता हुए? अली की बेटियों को। हाय, अब्बास असासा है अली की बेटियों का, यानी वरासत अली में से जो बेटियों को विरसा मिला उसका नाम अब्बास है। अली की बेटियां अंदर ले गई हुजरे में। इमाम मुज्तबा की रवायत है, वो कहते हैं कि थोड़ा वक्फा गुजरा था कि मदीने की जमीन में जलजला आया। का बाबा जैसा, अली जैसा बादशाह भागता हुआ अपनी आलिया बेटी के हुजरे के दरवाजे को पीटने लगा। ना बेटी ऐसा ना कर, ना बेटी ऐसा ना कर, दरवाजा खोल, मैं तेरा बाबा अली हूं। का कुछ लम्हों के बाद दरवाजा खुला, जमीन में जलजला है। का मेरे अली जैसे बाबा घुटनों के बल जमीन पे गिर गए। हम दौड़ के अंदर दाखिल हुए, हमने क्या देखा? अली की आलिया बेटी ने अपनी चादर उतारी हुई है और अब्बास को उठा के सर पे लिया हुआ है और कहती है, ऐ हिजाबे आलिया, ओ मेरे पर्दे के वारिस। तब से हिजाबे आलिया नाम पड़ गया अब्बास का, तब से। और जब इजाजत लेने आया ना, जब इजाजत लेने आया बीबी के सामने, जब बीबी के सामने इजाजत लेने, कहने लगा, शहजादी अपने पर्दे को इजाजत दे। खुदा की कसम नहीं कहा, मैं मक्तल आपको दिखा सकता, कहीं नहीं कहा कि अपने पर्दे के वारिस और जामिन को इजाजत दे। नहीं नहीं नहीं, तो अपने पर्दे को अमर कर।
मैं तामील हुक्म इमाम करूं, पानी की कोशिश करूं, लाऊं नहीं, मैं पानी की कोशिश करूं, मुझे इजाजत दीजिए। बीबी ने इजाजत दी। तब बीबियों से मुड़ के बीबी ने कहा था, ओ शहजादियों, अगर मेरा पर्दा बच गया तो तुम्हारा भी बच जाएगा। ये नहीं कहा था मेरी जामनी नहीं है, कहीं मक्तल में ये लफ्ज नहीं है। हाँ, ये लफ्ज मौजूद है, अगर मेरा पर्दा बच गया, अगर मेरा पर्दा बच गया। अब जा रहा है, हुसैन के पास आया, वापस फिर आए, 3 दफा लौटे। इस वक्त पढ़ूंगा नहीं, सिर्फ एक बात आपको सुनाऊंगा। आ गया या में अज़ा है, कोई खुशकिस्मत जो भी यहां आपके सामने पढ़ेगा उससे सुनिएगा और खूब रोइएगा, सवाब के लिए नहीं, गैरत मोहम्मद के लिए, गैरत मुस्तफा के लिए रोइएगा, हक के सैयदा की अदायगी के लिए रोइएगा। बख्शिश जाने वो जाने, आप अपना हक अदा कीजिएगा। अल्लाह ने आपको खल्क इसीलिए किया है। वापिस आए, आके कहने लगे, मालिक, वो मेरे इमाम, वो मेरे सैयदी, वो मेरे हुसैन, मेरे आका एक वादा लेने आया हूं। अब्बास, तू इतनी जंग में से वापस आया वादा लेने के लिए? हाँ बादशाह, अगर मैं ना लौटूं तो मुझसे वादा कर, वो जो तेरी सूरह कौसर है ना, वो जो तेरी छोटी बेटी है ना, वादा कर मेरे जसद पे, मेरे जनाजे पे उसे नहीं लाएगा। अब्बास क्यों ना आए? मालिक आके अगर पूछ लिया, चचा मैंने तो तुझे जाते हुए कहा था मुझे पानी नहीं चाहिए, एक कतरा ले आ। मेरे असगर के लिए, मेरे असगर के लिए पानी ले आ। चले गए बादशाह, हो गई जंग, गिर गया पर्दा, गिर गया पर्दा, क्या कहूं, गिर गया पर्दा, गिर गया पर्दा। हाय, जिसे चलना नहीं आता था, पता नहीं वो घोड़ों के आगे दौड़ती कैसे रही। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम, शेख कज़वीनी को मैंने हरम में मजलिस पढ़ते हुए, शेख कज़वीनी अलैहि रहमा, शेख उस्समा कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं जब घोड़े बीबी के पीछे दौड़ रहे थे ना, चंद नेज़े बीबी की तरफ बढ़े, का अचानक बीबी रुक के कहने लगी, जब नेज़ा गर्दन में लगा, रुक गई थी दौड़ते दौड़ते और कहने लगी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। का मौला सज्जाद से पूछा गया, शहजादी ने उस वक्त ये क्यों पढ़ा था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह। सारो कता और सजाद खून रोने लगे, कहने लगे, ए सईद इब्ने जुबैर, बस तुम्हें क्या बताऊं, जब दौड़ रही थी ना, साथ रसूल अल्लाह दौड़ रहे थे। का जब नेज़े गर्दन में लगे ना, का रसूल अल्लाह मुंह के बल गिर पड़े, बेटी रुक गई वहीं पे, कहने लगी, हस्बी अल्लाह, ओ मेरे नाना आप गिर गए। का बेटी अब देख नहीं सकता, हाय तू बेरिदा हो गई। वलानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।